वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो आज हम करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूं आपको। पहले हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक की थी बिजनेस की, उसमें करंट रेशो और क्विक रेशो देखी थी। फिर हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक की, जिसमें हमने सोल्वेंसी रेशो चेक की। सोल्वेंसी रेशो में डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट टू टोटल फंड रेशो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, एक्टिविटी रेशो में जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो, ये सारी की सारी कैलकुलेट की। उसके बाद हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो चल रही थी, जिसमें हमने ग्रोस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट की थी, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो, ये की थी हमने लास्ट टाइम। अब जो है हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हमें ये देखना है कि जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, उसके ऊपर क्या रिटर्न मिल रहा है हमें। दिस रेशो रिफ्लेक्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। इट इज कैलकुलेटेड कंपेयरिंग द प्रॉफिट अर्न्ड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना हमारा पैसा लगा हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल होता है, ध्यान नोट कर लो, ये एक फार्मूला आपको बुक में नहीं मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेब्ट प्लस इक्विटी। डेब्ट प्लस इक्विटी आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है डेब्ट में क्या क्या आता है, पहले याद कर चुके हो आप, और इक्विटी में क्या आता है। उन सबको प्लस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड के और भी फॉर्मूले होते हैं, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, या नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर आप सिंपल डेब्ट और इक्विटी को भी प्लस कर लोगे तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है हमारा। वीडियो ऑन आज था। एग्जाम्पल नंबर फार्मूला क्या है उसका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये किस में लिया था हमने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में लिया था, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है इट इज इक्वल टू डेब्ट प्लस इक्विटी। अब एग्जाम्पल नंबर 106 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और बैलेंस शीट, आपको पर्टिकुलर दिया हुआ है कैसे, ये शेयर होल्डर फंड्स दिए हुए हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, करंट लाइबिलिटी एसेट्स दी हुई है, करंट एसेट्स और टोटल बैलेंस शीट का। उसके रिजर्व एंड सरप्लस में डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, बोरोइंग्स दिए हुए हैं आपको अलग से। ठीक है। अब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है। तो अब देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 65,000। और क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 15%। इसका मतलब 15,000 पे इंटरेस्ट दिया होगा। ठीक है। तो हमारा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000 आ गया, क्योंकि आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में प्रॉफिट इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ जाएगा आपका, डेब्ट और इक्विटी को प्लस कर दो। कैसे, इसमें शेयर कैपिटल आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, और डेब्ट में क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो 270 प्लस 1 370। और तो नहीं कुछ रहता है, 370 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी तो आ जाएंगे, 4 लाख। ये सारा प्लस हो जाएगा। ये तो इक्विटी हो गया सारा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और ये डेब्ट हो गया, डेब्ट प्लस इक्विटी। ठीक है, 4 लाख आ जाएगा। ये 4 लाख आ गया।
दोनों मेथड से किया हुआ है इसने। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट डिवेंच ये सारे आपके क्या आ गए, इक्विटी आ गया, और ये सारा आपका डेब्ट आ गया। तो ये आपका 4 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। दूसरे तरीके से नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल ऐड कर दो, तब भी वही सेम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 107, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं उसको, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। देखो शेयर कैपिटल दिया हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ, ठीक है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ। तो अगर हम तीनों को प्लस कर देंगे, 75 प्लस 2,75,000 कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए हमारा, 275 कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सारा इक्विटी है और ये डेब्ट है। दूसरा तरीका क्या है, फिक्स्ड एसेट्स में वर्किंग कैपिटल ऐड कर दो। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी लेस करने के बाद फिक्स्ड एसेट्स में वर्किंग कैपिटल, उसमें भी वही आ जाएगा आपका सेम, 275। दोनों तरीकों से सेम आएगा। कैप प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 60,000 बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दो 24,000, इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया है ना हमने 24,000, वो इसमें ऐड कर दिया 84,000। 84/270 × 100, 330.75 55। 108 देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। टैक्स तो इसमें ऐड हुआ है ही, इंटरेस्ट ऐड कर दो 15%, 4 लाख का 60,000, ये 60,000 ऐड कर दिया, 2 लाख आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आफ्टर इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दिया। शेयर होल्डर फंड्स गिवन था आपका, और 50% टैक्स रेट था रिटर्न। शेयर होल्डर फंड्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट, इनको डेब्ट प्लस इक्विटी जोड़ के आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 2 लाख/640 × 100, 31.25%। एग्जाम्पल नंबर 109, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख। इसमें से इंटरेस्ट भी लेस हुआ हुआ है, टैक्स भी लेस हुआ हुआ है। करंट एसिड्स और करंट लायबिलिटी दी हुई है, फिक्स्ड एसिड दिया हो तो फिक्स्ड एसिड्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसिड्स कितनी है, 6 लाख। वर्किंग कैपिटल कैसे है, करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये 8 लाख तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब बात आ गई है हमारा इंटरेस्ट एंड टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख प्रॉफिट दिया हुआ है, और टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दी है ये 20%। अब टैक्स रेट 20% है ना, इसका मतलब 100 में से 20 रुपए टैक्स कटने के बाद 80 रुपए के बराबर प्रॉफिट प्रॉफिट बचा होगा हमारा। तो इसका मतलब ये 1 लाख है, ये 80% के बराबर है, 100% के बराबर कितना होगा, 125। बस इसमें फिर इंटरेस्ट ऐड कर दो 40,000, 4 लाख का 165/8 लाख × 100। ये इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की।